दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, बिहार राज्य में एक नहीं अनेकों घटना आ चुका है कि जहां देश के जवान सीमा पर देश की सुरक्षा में, देशवासियों की सुरक्षा में तैनात हैं। यदि वो अपने घर लौटते हैं तो उनके साथ बिहार के थाना में जो भी अधिकारी हैं, जो जवान हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, उसका एक जीता जागता आपके पास एक उदाहरण है कि बांका जिला के धनकुंड थाना, जिस थाना के सामने आर्मी के जवान जो बारामूला के में पदस्थापित है, जब गांव में छुट्टी आता है, जो थाना के सामने ही उसका घर है, थाना द्वारा जो अवैध वसूली होता है उसका विरोध करने पर, आपत्ति जताने पर, जहां थानाध्यक्ष से लेके उसके और जवान दौरादा कर पीटा, गाली गलौज किया, वहीं उसे केस में फंसाने का धमकी भी दिया। दोस्त, ये जवान सूरज कुमार सिंह जो धनकुंड थाना के सामने उसका घर है, वहां की वसूली का वीडियो बनाया और उन वीडियो को बांका के डीएम और एसपी के पास भेजा, जहां बांका के डीएम और एसपी को चाहिए कि ऐसे आर्मी जवान को सम्मानित करता, पुरस्कृत करता। वहीं जहां डीएम एसपी ने ध्यान नहीं दिया, वहीं एसपी ने थानाध्यक्ष के कहकर उसको जहां दौरादा कर पीटा, गाली गलौज किया, अपमानित किया, पूरे परिवार को धमकी दिलवाया। दोस्त, इस मुद्दे पर हमने भी पहले आवाज उठाई थी और इधर भी उसके परिवार को धमकी मिल रहा है। आर्मी जवान सूरज कुमार सिंह जो हमें फोन करके जानकारी दी है, उसका ऑडियो आप पूरी सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप खुद भी रो पड़ेंगे, क्योंकि ये आर्मी जवान कहीं कहीं कहते कहते रो भी पड़ा। उसने तो मना किया था कि रोने की बात वीडियो में नहीं डालने के लिए, लेकिन हम डालना चाहते हैं कि हमारे देश का जो जवान है, जो हमारे लिए सीमा पर किसी भी हद तक अपनी जान देने को तैयार होता है, क्या उस जवान को हम अपने जो बिहार पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा अपमानित होने दें, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटने दें? पूरे देश में एक एक देशवासी के बीच बात जानी चाहिए, क्योंकि एक आर्मी जवान पूरे देशवासी की सुरक्षा की गारंटी देता है। क्योंकि अपने देश में जो आर्मी के जवान के लिए सम्मान है, हम समझते हैं किसी के लिए नहीं है। जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते भी रहे कि कहीं भी आर्मी जवान आपको दिखे तो आप खड़ा होकर उनको सम्मानित करें। क्या उसी आर्मी जवान को बिहार के बांका जिला के धनकुंड थाना के थानाध्यक्ष से लेकर उसके अनेकों जवान मिलकर जिस तरह दौरा पीटा, अपमानित किया, क्या उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? तो आप सभी देशवासियों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें कि जो भी अपराधी किस्म का ये थानाध्यक्ष है, भ्रष्ट है, या जो भी थाना के लोग हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। और बांका डीएम और एसपी से भी कहना चाहेंगे कि आपने जहां वीडियो इसका मिलने के बाद आपको सम्मानित पुरस्कृत करना चाहिए, लेकिन आपने भी अनदेखा किया है। लेकिन देर से ही सही इस आर्मी जवान को न्याय मिलना चाहिए और जो भी लोग इसमें थाना के थानाध्यक्ष से लेकर जो भी अधिकारी या जो भी जवान इसमें संलिप्त हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्त, पूरा ऑडियो सुने और खुद आप निर्णय लें। हमें उम्मीद है कि आप सबों के सहयोग से इस जवान सूरज कुमार सिंह को जरूर न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। आप ऑडियो पूरा सुनिए। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। हाँ, मैं सूरज कुमार सिंह बोल रहा हूँ सर। जी जी। अभी मैं कार्यरत तत्काल में सेना में हूँ सर। अच्छा, सेना में है? कहाँ है सेना में? अभी तो मैं राजस्थान में हूँ वैसे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैं बारामूला सेक्टर से पोस्टिंग आया हूँ सर, और बारामूला में मेरा ड्यूटी था श्रीनगर से आगे थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर एक्चुअली क्या हुआ, मैं इसी मई मंथ में सर छुट्टी गया था, मई 2024 में। अच्छा मेरा घर धनकुंड थाना जो है उसके सामने ही है, मैंने घर बनाया है, और मैं मई मंथ में छुट्टी गया था। अच्छा। तो वहाँ पे अवैध वसूली होता था, जिसके कारण से मैंने उसमें मैनेजर धनंजय कुमार शर्मा है, प्रकाश चौकीदार है, और थानाध्यक्ष मंटू कुमार उस टाइम पे तत्कालीन थे। अभी कुछ दिन पहले वो चेंज हो गए हैं सर। अच्छा, थानाध्यक्ष तो का ट्रांसफर हो गया?
हाँ, अभी ट्रांसफर हो गए हैं। तो मैंने उन लोगों को बताया कि आप लोग जो है अवैध वसूली करते हैं मेरे घर के सामने सर, मत कीजिए। हाँ, ये जो है या तो आगे कीजिए या तो पीछे उधर चले जाइए सर, ये सब ठीक नहीं है मेरे घर के सामने, क्योंकि तो थाना मेरा के सब नजदीक आपका घर है? जस्ट अपोजिट साइड सर, थाना के सामने ही अपोजिट साइड मेरा घर है सर। ठीक है। हाँ, तो मैं बताता था कि मत लीजिए सर पैसे, तो वो गुस्सा हो जाते थे। उसमें धनंजय कुमार शर्मा ने मुझे बताया कि तुझे जहाँ जहाँ बताना है ना जाओ बताओ, और जो है धनंजय मेरा शर्मा किस पद पर है? ये मैनेजर का कार्यरत में है धनकुंड थाना में सर। मैनेजर तो कोई पद होता नहीं है थाना में। मैनेजर होता है सर, मैनेजर क्या होता है, अभी जैसे डीजल आना है, मैनेजमेंट जो भी करते हैं ना अभी जब वहाँ पे। मुंशी है क्या? मुंशी नहीं है, मैनेजर उनको बोलते हैं। अच्छा। कि मैनेजमेंट जो भी डीजल जनरेटर में डलवाना हमारा है, है कि या सिपाही, एएसआई मैंने उस तरह से पद क्या? सिपाही है, सिपाही है, सिपाही सिपाही है, है। तो इससे बोलिए सिपाही है। हाँ। लेकिन वो मैनेजमेंट का वहाँ पे काम करते हैं अच्छा। कि गाड़ी कहाँ से आएगा, कि गाड़ी अगर दरोगा कहाँ जाएगा, तो वो मैनेज करते हैं थाना को। कि राशन पानी जो भी है तो वो मैनेज करते हैं। तो मैंने इन लोगों को बताया, तो बोला जहाँ जहाँ तुझे बताना है बता दे, हम लोगों का कुछ नहीं होगा, सारे जगह यहाँ से पैसा जाता है। ये मेरे घर के ही जस्ट सामने बोला सर। तो मैंने बोला ठीक है, जब जाता है तो मुझे भी दिमाग लगाने से फायदा है नहीं है, ऊपर के जाने में उसमें में मेरा छुट्टी खत्म हो गया सर, मैं ड्यूटी पर चला गया अपना। ठीक है। फिर मेरा पिताजी सर, देखिए अभी बोलते बोलते आंसू आ जाता है सर, क्या पिताजी मेरे बस में कंडक्टर हैं। अच्छा। तो सर वो सुबह सुबह रोज जाते थे बस में, तो उनको धमकाने लगा कि तुम्हारा फौजी बेटा ज्यादा तेज है, मना करता है कि ये मत करो वो मत करो तुम्हारे घर के सामने, तो इस बार उसको आने दो, किसी न किसी झूठे केस में फंसा कर जेल भेजेंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं सर ये जब बात सुना अपने ड्यूटी पर, तो मैंने जितना भी मेरे पास अवैध वसूली का वीडियो था, क्योंकि मैं घर पे बैठता था, वहां से अवैध वसूली के लिए इन्होंने जो भी 4 आदमी को रखा है, एक संजय यादव उर्फ लल्लू यादव है, दूसरा है सर ये राधाचरण पासवान, जो कि वहाँ का सेटर का काम करता है, लोकल ही है लेकिन सेटर का काम करता है, धनकुंड में दिन रात थाना में रहना सर, और सेटरों का काम करना, कितना डीलिंग होगा, कितना किससे पैसा लेना है, और जो है एसआई को देना, उसका ये काम है सर। और एक हुक्का सिंह था, वो भी पैसा लेते हुए वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा। तो ठीक है। उसमें साफ दिखता है सर। तो इन लोगों ने उनके द्वारा रखा गया था। तो मैंने ये सब पूरा एसपी साहब को, जिला अधिकारी साहब को, सबको भेज दिया सर। एसपी को पत्र भेजे आप इस संबंध में? पत्र नहीं, मैंने पूरा उनके व्हाट्सएप पे ये वीडियो सब भेज दिया ड्यूटी से कि मेरे पापा को ऐसे से धमकाया जाता है, और देखिए ये अवैध वसूली मेरे घर के सामने होता है, मैंने इसका विरोध किया तो मुझे फंसाना आप जाता है कि छुट्टी आने दो, मेरे पापा को बताया जाता है। तो मैं सर दोबारा सितंबर 2024 में अभी जस्ट छुट्टी गया था, तो मेरे घर पे ये धनंजय कुमार शर्मा और एक सिपाही मिथिलेश है, और एक प्रकाश चौकीदार धनकुंड थाना का आया, अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए माँ बहन की गाली देना स्टार्ट किया, और बोला चल थाना, तुझे आज मैं बताता हूँ किसी झूठे केस में फंसा की जेल भेजता हूँ। फिर अपने में ही बोलने लगा कि कल जो दारू पकड़ाया इसके नाम से कुछ चढ़ा दे और इसको भेज जेल, देखता हूँ इसका क्या होता है। और फिर जो है सर, मेरा बाइक रेड कलर का है, वो बोला चल दे चाबी, जबरदस्ती मेरे से चाबी लिया सर, और गाली गलौज करते हुए मुझे बोला चल थाना। तो मैंने जैसे देखा कि ये लोग बोल रहा है कि झूठे केस में फंसा दूंगा, मैं फौजी आदमी था, मैं भागना चाह ही रहा था कि हरी सिंह के घर के आगे सर इन तीनों ने मुझे दौड़ा कर पीटा। अच्छा। हाँ सर, दौड़ा के पीटा, तो मैं नाले में कूद कर वहां से भागा सर, फिर डीआईजी साहब के पास गया 28 अक्टूबर को, लेकिन मैं मिल नहीं पाया। फिर 29 अक्टूबर को रविवार हो गया, मैं 30 अक्टूबर को 30 सितंबर को मैं गया सर मिलने, तो बताया हुआ? हाँ, डीआईजी साहब को मैं 30 सितंबर को लिखित में दिया पत्र, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है सर। और फिर जैसे ही मैं 28 सितंबर को नहीं मिल पाया, ये धनंजय कुमार शर्मा और सर ये सिपाही मिथिलेश बाइक से मेरे चाचा जी के घर पे गया, और उनकी पत्नी और बच्चे के सामने मुझे गाली देना स्टार्ट किया फिर से कि जो है उसको जहाँ भी मिलेगा जान से मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको हम दोनों ढूंढ रहे हैं, अब नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी छोड़ के केस ही लड़ेंगे। और जो है डीआईजी साहब के पास गया था, क्या उखड़ जाएगा मेरा, कुछ उखड़ेगा। और फिर सर सितंबर की घटना लास्ट का है, और आज हो रहा है 5 दिसंबर 2024। मैं सब जगह लेटर दिया हूँ सर, लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई हुआ सर। कोई कार्रवाई नहीं हुआ किसी पर? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं, वो थाने में ही है सर। सिर्फ मंटू कुमार जो है, अब मेरे केस में या दूसरे के केस में वो लाइन हाजिर हुआ या क्या हुआ है वो मैं भी नहीं जानता हूँ,
क्योंकि हम फौजी आदमी है, इतना छुट्टी नहीं मिलता है सर, और हम किसी काम से जाते हैं। और फिर मैं इतना परेशान रहा 10 दिन सर, फिर डीआईजी साहब के ऑफिस में गया, और वहाँ लेटर देने के बाद जो है मैं हर जगह इधर उधर गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा छुट्टी खत्म हो गया, फिर मैं ड्यूटी ज्वाइन किया सर। तो ऐसा है, कहानी मुझे फंसाना चाहता था, और अभी भी हो सकता है। मेरा घर पे कोई नहीं रहता है वहाँ पे, गांव बगल में है, नवचकिया गांव है मेरा सर। तो गांव में मम्मी पापा रहते हैं। कभी भी ये झूठे केस में मेरे घर परिवार को फंसा सकता है धनकुंड थाना सर। इसमें सबसे मेन है प्रकाश चौकीदार, धनंजय कुमार शर्मा और मिथिलेश सर, जो कि संरक्षण के लिए मैंने हर जगह लिखा, एसपी साहब को लिखा, डीआईजी साहब को लिखा, डीएम साहब को लिखा। तो ये जो पत्र आपने डीआईजी, डीएम, एसपी को लिखा है, वो पत्र भी आप हमको व्हाट्सएप? हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, सब चीज व्हाट्सएप करता हूँ, जो पीटा गया वो भी व्हाट्सएप करता हूँ सर। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। मैं इस आस में हूँ कि दूसरा बार छुट्टी मुझे जब भी मिलेगा तो मैं डीजीपी सीएम बिहार का मिलूंगा, क्योंकि हम लोग को तो जो छुट्टी मिलेगा तभी हम लोग कर सकते हैं, ड्यूटी पे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे परवेज सर को अभी फंसाया गया ना सर, वैसे ही मुझे फंसाने का कोशिश किया गया था। नहीं, परवेज आलम के मुद्दे पर तो हमने आवाज उठाई थी, और संभवतः लगता है उसी वीडियो को देखकर मैंने उस घटना वाला आपको फोन कर रहे हैं। और हमने उनको भी नहीं, हमारा नंबर आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला? हम यूट्यूब में देखे सर, तो उसमें आपका नंबर मिला मुझे। नंबर मिला तो मैंने उनको भी, परवेज सर को पूरा वीडियो भेज दिया है, अपना जितना था ना मेरे पास सब भेज दिया। कि परवेज आलम भी आर्मी अफसर था? हाँ, मेरे ही गांव के बगल का ही है सर। अच्छा, और वो भी लगता है कि धनकुंड थाना का, माने धनकुंड मेरे ही थाना रहता है। हाँ, वो क्या है कि अवैध जो भी होता है उस थाने के अंदर सर, अवैध अगर आपने अवैध का अगर बोल दिया तो आपके ऊपर ऐसे पड़ जाते हैं कि आप समझिए कोई गैंगस्टर हैं सर। ऐसे हम लोगों को ट्रीट किया जाता है धनकुंड थाना के द्वारा। कैसे रहेंगे सर, अगर हमारा घर उसी जगह पे है सामने सर, तो हमें तो रहना है, तो कैसे रहेंगे आखिर आप बताइए। ये क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है सर, कहाँ आखिर जाएगा आदमी। हमने एसपी को लिखा, डीआईजी को लिखा, डीएम को लिखा, अब किसको लिखेंगे सर। चलिए, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस मुद्दे पर आपकी लड़ाई लड़ेगा, और जो भी लोग इसमें दोषी है उसकी कार्रवाई के लिए भी प्रयास करेगा। और आपकी जो बातचीत हमारी हो रही है, क्या इस बात को हम यूट्यूब पर वीडियो में डाल सकते हैं कि एक आर्मी के जवान के साथ थाना के अवैध वसूली का विरोध करने के कारण ये सब घटना घटी? हाँ सर, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन उसमें यूनिट का नाम अगर हमारा सर जो है छिपाया जाए, यूनिट का नाम और मैं किस जगह पे हूँ, नहीं तो यूनिट का कोई भी देखेगा तो मुझे समझ गए, इतनी बात से हम उसको कर लेंगे। हाँ, बाकी मैं सेना में हूँ, ये सब कोई दिक्कत नहीं है सर। कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए सर। बाकी आप डाल सकते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था उसके साथ, उसने बताया। मैं आपको एविडेंस के साथ दे सकता हूँ सर, ऐसा नहीं कि मैं मुंह से आर्मी के जवान देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़े होते हैं अपनी जान की बिना परवाह किए हुए, और आपके साथ यदि आप ही के देश के माने सिपाही हो या कोई भी हो, दरोगा हो या एसपी हो, कोई भी गलत करता है तो ये अन्याय है। और इस मुद्दे पर आपकी पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल सर। एक मौलिक अधिकार को छीना गया है, पता है सर? क्या? हमारे मौलिक अधिकार को जो रहने का है, मैं 5 दिन से घर से बाहर भागता रहा सर, छीना गया है हमारा मौलिक अधिकार को सर। नहीं रोइए, नहीं रोने की बात नहीं है, रोइए मत, ठीक ना? नहीं, क्या करें सर, आखिर कैसे रहेगा आदमी, बताइए आप। आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक एक पर जो गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी, आपको विश्वास दिलाते हैं, आप रोइए मत, ठीक ना? नहीं, ये सब मत डालिएगा सर, क्योंकि घर वाला भी देखेगा तो थोड़ा दुखी हो जाता है। आप ये सब सीन को काट दीजिएगा प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। लेकिन आप मैं कहाँ हूँ, ये सब जो भी बताया मैं आपको, ये सब छिपाइएगा सर प्लीज। और सर जो भी डाल सकते हैं, और मैं आपको एविडेंस के साथ देता हूँ, जो भी है एविडेंस आपको मैं दे रहा हूँ सभी चीज का। ऐसे नहीं मुंह से, मैं सिर्फ बोलने से नहीं, एविडेंस है मेरे पास कि जो जो आदमी को वो रखा है। नहीं तो सीसीटीवी कैमरा में धनकुंड थाना का फोटो चेक करने के बाद वो पता चल सकता है। जो भी आपके पास सबूत है आप हमको भेजिए, ठीक ना? जी सर, मैं अभी तुरंत भेजता हूँ सर। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद।